हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो आधारित होने वाली है उत्तराखंड राज्य के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके 2025 के हैं। देखेंगे कि 2025 में उत्तराखंड में ऐसी कौन सी चर्चित घटनाएं थी, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो कि आपके काफी न्यूज में रहे हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला करंट अफेयर जो कि आपका काफी न्यूज में रहा था, जिसका नाम है ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26। तो क्या है ट्रैक ऑफ द ईयर, इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एवं उत्तराखंड में रोजगार सृजन हेतु 3 महत्वपूर्ण ट्रैक्स का चयन किया है। इसने उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा 3 इम्पोर्टेंट ट्रैक्स का चयन किया जाएगा। इसके अलावा क्यों किया जाएगा? शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु और रोजगार सृजन करना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। तो पहला है जो 3 ट्रैक्स है उसमें से पहला ट्रैक्स है बनकटिया ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है और इसको भी ट्रैक्स के रूप में चयनित किया गया है और इसकी ऊंचाई है 11,811 फीट। इसके अलावा दूसरा ट्रैक्स है जो कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा चयनित किया गया है, जिसका नाम है चिनाब घाटी जो कि चमोली जनपद में स्थित है और इसको दूसरी फूलों की घाटी भी कहा जाता है। पहली फूलों की घाटी आप सभी काफी अच्छे से परिचित होंगे जो कि कहाँ पे है, जोशीमठ में है और यहाँ पे हेमकुंड साहिब के साइड आपकी पड़ती है। और दूसरी फूलों की घाटी जो कि चिनाब घाटी है और यहाँ पे भी बहुत सारे पुष्प आपके खिलते हैं और 300 से अधिक यहाँ पे हिमालयी जो पुष्प है उनकी प्रजातियां आपकी पाई जाती है, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट कलर के, इसलिए इसको दूसरी फूलों की घाटी भी आपका कहा जाता है। तीसरा है गुलाबी काठा जो कि एक बुग्याल है और कहाँ पे स्थित है, उत्तरकाशी में, और इसको भी सितंबर 2025 से मार्च 2025 तक का विशेष ट्रैकिंग अभियान यहाँ पे चलेंगे और इसको भी आपका ट्रैक्स के रूप में चयनित किया गया है उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने 2025 में उत्तराखंड में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कौन से इम्पोर्टेंट जो 3 ट्रैक्स है उनका चयन किया है। तो आपका आंसर होगा बनकटिया ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, चिनाब घाटी चमोली में, इसके अलावा गुलाबी काठा उत्तरकाशी में। दूसरे करंट अफेयर्स की ओर मूव करते हैं। आकांक्षी कृषि जिले, तो नीति आयोग की एक पहल आपने काफी सुनी होगी, आकांक्षी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया जाता है नीति आयोग के द्वारा, जिसमें कि हरिद्वार उत्तराखंड से पहले नंबर पे है, उधम सिंह नगर आपका सेकंड नंबर पे है। तो वैसे ही कृषि से संबंधित एक योजना है जिसका नाम है आकांक्षी कृषि जिले। तो इसमें एक योजना रखी गई है जो कि आपकी हाल ही में लॉन्च हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो इसके तहत देश के 100 जिलों का चयनित किया गया है और उत्तराखंड के 2 जिले भी यहाँ पे चयनित किए गए हैं इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत। तो पहला जिला है चमोली डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है अल्मोड़ा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, काफी न्यूज में रहा था। क्यों चयन किया गया है? इन 2 स्थानों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है और उत्तराखंड में जो पलायन है आपका वो एक महत्वपूर्ण समस्या है, एक महत्वपूर्ण चुनौती है, उसका समाधान करने के लिए आपका देश के 100 जिलों में से 2 जिले इनको भी शामिल किया गया है जो कि उत्तराखंड से है। तो ये था आपका दूसरा करंट अफेयर। तीसरा करंट अफेयर जो कि काफी न्यूज में रहा है 2025 में, तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में जब हम बात करते हैं चिपको आंदोलन की, जो कि पूरे देश में आपका काफी प्रसिद्ध था। तो जब सरकार ने वनों को काटने का आदेश दिया था आपका 1973 में और मेनली 26 मार्च 1973 को एक मूवमेंट शुरू हुआ था जो कि आपका चमोली जनपद के लाता आपका रेणी ग्राम से आपका शुरू हुआ था। और यहाँ पे जब गांव के जो पुरुष थे वो कहीं बाहर थे, तो गांव की जो महिलाएं थी उन्होंने सरकार को वन काटने से रोकने का प्रयास किया था और सभी पेड़ों पे चिपक गए थे, जिस कारण से इसका आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन आपका पड़ा था। तो उसकी जो प्रणेता थी जिनका नाम है गौरा देवी, तो उनका जो 2025 में उनकी जो जयंती थी वो 100वीं जयंती थी और इसी अवसर पे उत्तराखंड सरकार ने भारतीय डाक विभाग ने एक विशेष डाक टिकट एवं आवरण जारी किया था गौरा देवी जी की 100वीं जयंती के अवसर पे। तो आप सभी जानते हैं उनका जन्म कब हुआ था, 1925 में, और 2025 में
मतलब 100वीं जयंती उनकी मनाई गई थी। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है आपका। एंड यहाँ पे ये डाक टिकट है जो कि भारतीय डाक विभाग ने जारी किया है इनके 100वें जन्मदिन के अवसर पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज था। फिर है एक जनपद दो उत्पाद योजना। तो आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिले से 2 विशिष्ट उत्पादों का चयन किया जा रहा है। तो जैसे कि भारत सरकार की भी ये पहल है। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि जो कौन सा एक सिल्क है उसकी जो कि असम में आपका पाया जाता है, जो कि आपका एंडेमिक है, और उसी सिल्क की जो साड़ी है और आपका शॉल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इटली की जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी उनको गिफ्ट किया था। इसके अलावा मेलोडी जो टॉफी थी वो भी आपकी काफी चर्चा में रही थी। तो ऐसे ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं आपकी लाती है। खुद भी जब प्राइम मिनिस्टर को मतलब किसी देश को देते हैं तो बहुत सारे लोग अगर उसको पसंद करते हैं उस सिल्क को, तो बहुत सारे लोग उसको खरीदते हैं, जिससे कि स्थानीय स्तर पर उसका उत्पादन आपका काफी बढ़ता है। एंड इसी तहत एक जनपद दो उत्पाद जो योजना है उसके तहत कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय उत्पादों को आपका वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए 2 विशिष्ट उत्पादों का चयन आपका हर जगह से किया जा रहा है। जैसे कि उत्तराखंड की बात करें तो अल्मोड़ा से ट्वीट जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। दूसरा बाल मिठाई जो कि काफी प्रसिद्ध है अल्मोड़ा से। दूसरा है नैनीताल एपन के बारे में आपने काफी सुना होगा। और तीसरा है आपका कैंडल क्राफ्ट। देहरादून से बात करें तो बेकरी उत्पाद एंड मशरूम उत्पाद। तो ये स्थानीय उद्यमिता एवं रोजगार सृजन के लिए एक योजना है जिसका नाम है एक जनपद दो उत्पाद योजना। हर डिस्ट्रिक्ट से आपको 2 उत्पाद का चयन करना है। जैसे कि ट्विड और बाल मिठाई हो गई अल्मोड़ा से, एपन और कैंडल क्राफ्ट हो गया नैनीताल से, बेकरी उत्पाद और मशरूम उत्पाद हो गया देहरादून से। आप नेक्स्ट करंट अफेयर से सबसे युवा ग्राम प्रधान। तो हाल ही में उत्तराखंड की जो सबसे युवा ग्राम प्रधान बनी है उनका नाम है शिवानी राणा, जो कि महज 21 साल और 32 दिन इनकी एज है। और जो ये ग्राम प्रधान है ये गांव है आपका धार गांव जो कि भिलंगना में आपका पड़ता है, और जिला है आपका टिहरी गढ़वाल। और उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम प्रधान ये बनी है हाल ही में। इससे पहले इन्होंने जो प्रियंका नेगी थी उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो उससे पहले प्रियंका नेगी जो कि उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम प्रधान थी, अब कौन हो गई? शिवानी राणा जो कि भिलंगना से आपकी आती है। नेक्स्ट है जड़ी बूटी ग्राम धसगांव। तो स्थान जड़ी बूटी ग्राम घोषित किया गया है एक उत्कृष्ट गांव के रूप में। किसको? धसगांव जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है? पिंडर घाटी चमोली में। और वर्ष 2004 से ही यहाँ पे कुटकी की खेती की जा रही है जो कि दवाई के लिए स्वास्थ्य के लिए काफी इम्पोर्टेंट आपकी मानी जाती है। एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी आपकी होती है कुटकी, जिसका नाम आपने काफी सुना होगा। हिमालयी क्षेत्रों में आपकी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। तो जड़ी बूटी आधारित आजीविका का उत्कृष्ट उत्पाद के तहत इसको जड़ी बूटी ग्राम घोषित किया गया है। किसको? धसगांव को। नेक्स्ट है नदी जोड़ो परियोजना। तो राज्य की पहली प्रस्तावित परियोजना है जिसका नाम है नदी जोड़ो परियोजना। तो पिंडर नदी के जल को टनल के माध्यम से कौशी नदी में मोड़ा जाएगा। तो एक नदी जोड़ो परियोजना बनाई जा रही है उत्तराखंड की, जिसको कि राज्य की पहली प्रस्तावित परियोजना के नाम से भी जाना जा रहा है। तो नदी जोड़ो परियोजना के तहत पिंडर घाटी का जो जल है उसको टनल के माध्यम से कौशी नदी के जल से जोड़ा जाएगा। और कुमाऊं क्षेत्र में जलस्तर बढ़ाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और सिंचाई की समस्या का समाधान करना और पेयजल और कृषि के लिए लाभ। तो जल प्रबंधन और सिंचाई के लिए ये ऐतिहासिक कदम आपका माना जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि देश में जल संकट इस समय एक महत्वपूर्ण एक संकट है जिसका समाधान करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी परियोजनाएं आपकी ला रही है। नेक्स्ट है केदारनाथ हेली सेवा इसरो की मदद से। तो हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए इसरो की डिजिटल एलिवेशन मॉडल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तो हेली सेवा आप सभी जानते हैं, हेलीकॉप्टर सेवा और विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं होती है। तो यहाँ पे इसरो भी इसके साथ काम कर रहा है। तो पायलट को रियल टाइम मौसम की जानकारी देना, जिसके कारण बहुत सारे आपके
कॉप्टर जो कि क्रैश हो जाते हैं, जहाँ पे मौसम की जानकारी ना होने के कारण कभी कोहरा इतना छा जाता है कि उनको आगे सटीक लोकेशन का पता नहीं चलता है ऊंचाई पे। तो इसलिए आपका हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाए रखने के लिए डिजिटल एलिवेशन मॉडल तकनीक का उपयोग किया जाएगा। जैसे केदारनाथ में आप देखते होंगे कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं बहुत बार, तो उनको सटीक लोकेशन का पता लगाने के लिए ऊंचाई का डेटा को ज्ञात करने के लिए सुरक्षित उड़ान एवं लैंडिंग की मदद करेंगे। ये कौन सा डिजिटल एलिवेशन मॉडल, जो कि इसरो भी इसमें सहायता कर रहा है। दूसरा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 जो कि 2025 में आपका जारी हुआ है। तो उत्तराखंड के लिए एक गौरव का क्षण था ये, क्योंकि उत्तराखंड का एक नगर पंचायत है जिसने की प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसका नाम है लाल कुआं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में 2025 में जारी हुआ था, 2024 का है। और देहरादून राष्ट्रीय स्तर पे 62वीं रैंक देहरादून की रही है। लाल कुआं नगर पंचायत का प्रथम स्थान के रूप में चयनित किया गया था। नेक्स्ट है टैक्स पेयर हब देहरादून। तो इसका उद्घाटन किया गया था देहरादून में 8 अगस्त 2025 में। उद्घाटनकर्ता कौन था? आयकर विभाग, इनकम डिपार्टमेंट, और स्थान था देहरादून। टैग लाइन थी प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता है। तो टैक्स पेयर हब का भी उद्घाटन देहरादून में किया गया है। इसके अलावा 35,000 वर्ष पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। कहाँ से? मेहरा गांव, भीमताल, नैनीताल से एक ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। इसकी खोज तांबे की मानव आकृति के रूप में की गई है। अनुमानित आयु है कि 3500 वर्ष पुरानी है। ये आपकी 35,000 नॉट 3500 वर्ष पुरानी। और इसका जो शोधकर्ता है, रिसर्चर है, वो कौन है? डॉक्टर यशोधर मटवार। और यह उत्तर सिंध सभ्यता कालीन इसको माना जा रहा है। तो उत्तराखंड के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि बहुत बार हमें ये सुनने को मिलता है कि बलपूर्वक धर्मांतरण किया जा रहा है। तो उसी के तहत बलपूर्वक धर्मांतरण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार एक कानून लाई है, जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025। और यहाँ पे आजीवन कारावास तक का प्रावधान इसके तहत किया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण का प्रचार भी अपराध है। तो बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि डिजिटल माध्यम से बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन करने की बात की जाती है। झूठी पहचान छिपाकर विवाह करना भी एक अपराध है और पीड़ित की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये आपका लाया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका इनोवेशन हब राइनमैन के साथ समझौता। तो राइनमैन आपका क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो राइनमैन एक जर्मनी का इनोवेशन हब है, जिसका नाम है राइनमैन, जर्मनी में स्थित है। इसके साथ उत्तराखंड सरकार ने एक समझौता किया है, जिसका नाम है इनोवेशन हब राइनमैन के साथ समझौता। तो उत्तराखंड सरकार ने जर्मनी स्थित आपका इनोवेशन हब राइनमैन के साथ समझौता किया है, जिसका उद्देश्य है युवाओं को प्रशिक्षित करना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देना। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जब हम बात करते हैं आपका पॉल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पे तकनीक, कौशल और रोजगार को एक नया आयाम मिलेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर जो कि काफी न्यूज में रहा है, प्रथम ऑर्गेन और मिल्क बैंक। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून राज्य का पहला ऑर्गेनिक बैंक इन्होंने बनाया है और इसकी घोषणा सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मिल्क बैंक खोले जाएंगे इसके तहत। और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना और नवजात शिशुओं को पोषण उपलब्ध कराना। हाल ही में आपने सुना होगा कि बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है कि जो दूध है उसमें बहुत सारी मिलावट आपकी रहती है, जिस कारण से बहुत सारे बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं, उन्हें इसका गलत इफेक्ट पड़ता है। तो इसके तहत प्रथम ऑर्गेन बैंक और मिल्क बैंक की शुरुआत की जा रही है। तो हाल ही में आपने जो मिड डे मील में एक अभियान था कि बच्चों को दूध देना, तो एक पैकेट दूध को एक बाल्टी पानी में डालना और बच्चों को बांट देना, इसका वीडियो आपने काफी देखा होगा, जिसके तहत कि बच्चों के स्वास्थ्य पे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बच्चों को खास करके जो नवजात शिशु है उनको पोषण उपलब्ध कराना, जिसको कि उनको जो प्योर मिल्क है वो मिल जाए। तो इस कारण से इसकी स्थापना आपकी की गई है। दूसरा है धराली में आपदा। ये आप सभी ने सुना होगा, काफी न्यूज में रहा था, बहुत सारी वीडियो भी बनी थी।
तो तिथि थी 5 अगस्त 2025। तो स्थान था धराली, उत्तरकाशी। तो यहाँ पे जो नदी है जिसका नाम है खीर गंगा, जो कि भागीरथी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे हमें भारी बाढ़ देखने को मिली थी। इसके अलावा मलबे की घटनाएं, जहाँ पे इसी बहुत सारे गांव जो थे, बहुत सारे होटल खास करके, जो कि इस मलबे की चपेट में आपके आए थे, और इस कारण से बहुत सारी जनधन की हानि आपकी हुई थी। बहुत सारे पुल क्षतिग्रस्त यहाँ पे हुए थे। तो इसको एक आपदा के रूप में देखा गया था, जहाँ पे सतर्कता बरतने के लिए कहा गया था। तो ये आपकी काफी इम्पोर्टेंट न्यूज में रहा था। फिर आपका यहाँ पे आपका पूछा जाता है कि कौन सी नदी थी, और इसके अलावा कब आई थी, और खीर गंगा किसकी सहायक नदी है। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025, तो रुद्रपुर में इसका उद्घाटन किया गया था, और इसके प्रमुख अतिथि थे कौन? अमित शाह। तो यहाँ पे 1271 करोड़ परियोजनाओं का उद्घाटन इन्होंने उत्तराखंड में किया था, और परियोजना वर्ष 2023 के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा भी ये रही थी, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025। और इसका उद्देश्य है राज्य में निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाना। फिर है भूतापीय